हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का सेशन हमारा बेस्ड रहेगा ऑन बायोगैस एनर्जी। हम स्टार्ट करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि बायोगैस एनर्जी पे हम शिफ्ट ही क्यों कर रहे हैं एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट कौन से रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू प्रमोट बायोगैस एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई वाज इट इन न्यूज़। देखिए, सो इट वाज इन न्यूज़ क्योंकि नोएडा अथॉरिटी हैज अनाउंस्ड, आई एम सॉरी, the Noida authority has announced to shift the plant to another location that was supposed to be the site for a sewage treatment plant after the residents protested against the setting up of an automatic compressed biogas plant. अब क्या है कि नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया है, वहां से अपना कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को शिफ्ट करने की कोशिश करी है क्योंकि वहां के रेजिडेंट्स ने यहां पर इसकी सेटलमेंट को प्रोटेस्ट किया था। अब एज सच न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बायोगैस एनर्जी एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे मेंस में पूछ सकते हैं कि बायोगैस एनर्जी क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है और रीसेंट इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं वो क्या है। ठीक है जी। सो सबसे पहले समझते हैं कि बायोगैस एनर्जी होती ही क्या है। सो अगर हम बायोगैस एनर्जी को डिफाइन करते हैं, सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो प्लस गैस। अब बायो का मतलब क्या है, जब हम बायोलॉजिकल वेस्ट को, when we are using biological waste, that is organic waste, biological का मतलब क्या है, organic waste। जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करके हम कोई फ्यूल जनरेट कर रहे हैं दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दैट इज नोन एज बायोगैस एनर्जी। ठीक है जी। सो यहां पर दो एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, क्योंकि हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एनवायरमेंटल डैमेज देखने को मिलता है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं from the conventional sources of energy to the non-conventional sources। अब conventional sources का मतलब क्या है, जो हम presently यूज कर रहे हैं। For example, the fossil fuels, जो भी पेट्रोल है, जो भी डीजल है, जो भी हम क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, वो क्या है, these are the conventional sources of energy। क्योंकि ये लिमिटेड है तो एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। सो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। सो बायोगैस एनर्जी इज वन ऑफ देम। So if I define it, so क्या है, the biogas is produced through a biochemical process in which certain types of bacteria convert the biological waste into useful biogas। अब होता क्या है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, अब ऑर्गेनिक वेस्ट में आपको लाइफ स्टॉक वेस्ट देखने को मिलता है, क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, वेस्ट वाटर होता है, ऐसे ही जो भी आपकी फूड वेस्टेज है, ये सारा क्या है, दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट। जनरली जैसे आप कंपोस्ट तैयार करते थे, अब कंपोस्ट में हम क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे और जितना भी हमारा किचन वेस्ट है उसको डंप कर देते थे और उसको उसके बाद कवर कर देते थे। वो किस में जनरेट हो जाता था, कंपोस्ट में जनरेट हो जाता था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एनारोबिक डाइजेस्टर बनाया है। अब एनारोबिक डाइजेस्टर का मतलब क्या होता है, एनारोबिक का मतलब क्या है, जहां पर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती। सो यहां पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो इस ऑर्गेनिक वेस्ट पे एक्ट करते हैं, इनको डीकंपोज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो दो प्रोडक्ट्स क्या है, बायोगैस एंड द अदर वन इज डाइजेस्टेट। अब डाइजेस्टेट का मतलब क्या होता है कि जब इन बैक्टीरिया ने यहां पर एक्ट किया, इसको डीकंपोज किया, तो क्या हुआ, जो भी रिजल्टेंट निकला, ठीक है, एक तो बायोगैस जनरेट हो गई जो कि मेनली क्या है, दैट इज मीथेन। मेनली क्या है, दैट इज मीथेन। ऑन द अदर हैंड जो डाइजेस्टेड है, मतलब जो बच गया, वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज फर्टिलाइजर, और इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर। सो ये क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि हमारे सॉइल की डिग्रेडेशन नहीं करेगी। ऐसे ही जो हम सॉइल अमेंडमेंट्स हैं उसको कर सकते हैं, और इसको हम कहां यूज कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक बेडिंग में। सो ये जो डाइजेस्टेट है, जो वेस्ट मटेरियल यहां पर जनरेट हुआ है, इसको हमने यूजफुल बना दिया है।
ठीक है जी। सो यहाँ पर दो एडवांटेजेस हो गई। पहली एडवांटेज क्या है, हमारी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगी। नंबर 2 एडवांटेज, जो बायोगैस एनर्जी बनी है दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बायोमीथेन हमने जनरेट करी है, जो कि हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल और इन गैस ग्रिड्स। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय बायोगैस एनर्जी। सो अगर आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, जहां पर आप ये डायग्राम एज वेल एज इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं कि हम इस पे शिफ्ट ही क्यों किए हैं। अब मैंने आपको बताया कि अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, क्योंकि हमें पता है जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर वो लिमिटेड है दैट मीन्स हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नंबर 2 क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलती है, मतलब पोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जिनमें पोटेंशियल है कि वो एक फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है जी। सो वी आर मूविंग फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। नंबर 1 पोल्यूशन, मैंने आपको बताया क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन देखने को मिलेगी। अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज करती हैं, अगर ये इंक्रीज करती हैं तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हम क्लाइमेट चेंज करेंगे, राइट। सो यहां पर आपको एक क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं दैट मींस हम एनवायरनमेंट में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सब्सिक्वेंटली आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब एक लॉन्गर ड्यूरेशन निकल जाएगा तो आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखेगा। दैट इज व्हाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। सो ये मैंने आपको बता दिया कि जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल है इसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखेगा। दैट इज व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन बायोगैस एनर्जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वेस्ट जनरेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो बायोगैस एनर्जी जब जनरेट की जाती है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका मतलब है जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको हम यूजफुल पर्पस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहां पर आप डेटा लिख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एवरी ईयर इंडिया जनरेट्स ऑलमोस्ट 62 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में अप्रोक्सीमेटली हाफ जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। अगर वो ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब क्या है, हम इसको बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो वेस्ट लैंडफिल्स इतने बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर दिल्ली विजिट किया हो, जैसे ही आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो आपको पहाड़ दिखते हैं, वो एक्चुअली में पहाड़ नहीं है, वो क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो यहां पर जो लैंडफिल्स हैं उसमें भी आपको कमी होती हुई दिखेगी अगर हम जनरेट करेंगे बायोगैस। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट यही है, दिस ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट decomposes to produce मीथेन। सो यहां पर हम मीथेन जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, एज अ गैस यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन बायोगैस एनर्जी। नेक्स्ट आता है दैट इज causes the health hazards। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पोल्यूशन देखने को मिलेगा तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। सो यहां पर आपको अस्थमा, कार्सिनोजेनिक वेस्ट, फॉर एग्जांपल जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें कुछ तो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा और कुछ ऐसा वेस्ट होगा जो क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो भी सॉइल है
वो पोल्यूट हो जाएगी, और इट कैन इवन पेनिट्रेट टू ग्राउंड वाटर। अगर वो पेनिट्रेट करता है ग्राउंड वाटर में तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने ज्यादा हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वही है पॉइंट कि आप देख सकते हैं अस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीज आपको देखने को मिलता है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, क्योंकि हम क्या बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है, अब देखिए यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपसे सीधा पूछ सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा कि जो भी पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी, सो वी विल रिड्यूस द पोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज हैंडलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। अब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो हम जनरेट करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ दी 62 मिलियन टन्स, सो यहां पर उसकी भी रिडक्शन हो सकती है और हम उसको यूजफुल पर्पसेस में डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज हेल्पफुल फॉर वुमेन। सो यहां पर क्या है, जो डाइजेस्टर है जहां पर हम बायोगैस प्लांट्स लगा रहे हैं तो वहां पर हम विमेन की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट यहां पर बढ़ा सकते हैं, सो इसीलिए भी इट इज बेनिफिशियल फॉर विमेन। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है विल ट्रांसफॉर्म एनर्जी डिपेंडेंस। अब देखिए एनर्जी डिपेंडेंस का मतलब क्या है, क्योंकि इंडिया का सबसे भारी इंपोर्ट बिल किसकी वजह से है, दैट इज व्हाई बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग दी ऑयल। अब यहां पर हम इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं, डिपेंडेंस अपनी कम कर सकते हैं ऑन द इंपोर्ट, सो यहां पर इसीलिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एड्रेसेस द हैंडलिंग ऑफ लाइव स्टॉक मैन्योर। अब जो लाइव स्टॉक मैन्योर होता है उस पे भी हम काबू कर सकते हैं, जो कि हम यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इट रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। नाउ हियर यू नीड टू राइट द डेटा, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन it can reduce approximately to 2.83 tons of carbon dioxide emissions in a year. That means एक साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड emissions हैं उसको हम reduce कर सकते हैं approximately 3 million tons तक। तो यहाँ पर एक बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको देखने को मिलता है, सो यहाँ पर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विल इंप्रूव दी सॉइल क्वालिटी। जो आपकी सॉइल क्वालिटी है वो भी यहां पर इंप्रूव होगी। क्यों, हमने पढ़ा था हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है वी कैन रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी। ये मैं आपको बता चुकी हूं क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है वुमेन को लेके। नेक्स्ट आता है इट कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग द एसडीजी गोल्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारी कंट्री के लिए हैं वो हम यहां पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बायोगैस एनर्जी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं रिगार्डिंग बायोगैस जनरेशन। सो द स्कीम इज सतत। अब सतत का मतलब क्या है, इट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि जो भी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं वो हम इस्टेब्लिश करें, जिसकी वजह से जो बायोगैस जनरेट हो रही है, जो भी व्हीकल्स हैं पर्टिकुलरली पब्लिक व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि चंडीगढ़ में जनरली करा जा रहा है कि जो भी पब्लिक व्हीकल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल बस, सो यहां पर क्या करने की कोशिश करी जा रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर वो बसेस चलाने की कोशिश करी जा रही है जहां पर हम बायोगैस एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। सो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। सो ये इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि सेटिंग अप ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर मार्केट यूज। सो जो भी इन्वेस्टर्स है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर स्कीम दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो ये भी आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रीसेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग बायोगैस जनरेशन। ठीक है जी, सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ बायोगैस एनर्जी। हमने स्टार्ट किया था कि बायोगैस एनर्जी होती ही क्या है, उसकी एडवांटेजेस देखी और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखिए। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।